तो वहां पहुंच गए ऋषि, वो फिर उल्टा सीधा सुनाने लगे, न जाने क्या क्या बोलने लगे। तब गौतम ऋषि ने कहा, हे मुनियो, मेरे ऊपर आप लोग कृपा करो, मेरे ऊपर आप दया करो, दया करके मुझे कोई ऐसा कर्म बताओ, मुझे कोई ऐसा काम बताओ जिसको करने से मेरा ये जो पाप है ये समाप्त हो जाए और आप मुझे क्षमा कर दें। वह आप लोग कोई उपाय बता दीजिए, जो उपाय आप लोग बताएंगे वही उपाय मैं करूंगा। उनके इस प्रकार कहने पर सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, उन ऋषियों ने उनसे कहा, बिना प्रायश्चित किए कोई भी पाप समाप्त नहीं होता। अगर तुम्हें गौ हत्या का पाप लगा है तो तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। तुमको करना क्या है? प्रायश्चित क्या है? तुमने गौ हत्या की है तो इस पाप को संसार में प्रकाशित करते फिरो। पूरी पृथ्वी की तुम अपने पाप को प्रकाशित करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो। कितनी? पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो। बताओ कितना बड़ा प्रायश्चित है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी देखा है कि नहीं। हमने देखा है गौ हत्यारे को ऐसे ही अपने पाप को प्रकाशित करते हुए। जैसे कई बार खेत में गाय लग रही है और उसने डंडा मारा और वो बाकी डंडा इधर उधर लग गया, माथे में लग गया और गऊ के प्राण निकल गए, तो कई बार किसान बड़े गुस्से में होते ही हैं। खेत बार देख रहे हैं और वो खत्म किए जा रहे हैं, कई कई गऊएं आ जाती हैं तो वो गुस्से में हो जाते हैं, तो बड़ी जोर से डंडा चलाते, तो वो माथे में लग जाता है तो गऊ के प्राण जल्दी निकल जाते हैं। तो हमने अपने बचपन में देखा है कि लोग कम से कम 12 गांव या 36 गांव ऐसे ही भिक्षा मांगते जाते, मैं गौ हत्यारा हूं, मैं गौ हत्यारा हूं, मुझे भिक्षा दो, मैं पापी हूं, मैं गौ हत्यारा हूं। ऐसे कहते कहते वो गंगा जी नहाने जाते हैं और फिर गंगा नहाते नहाते आके भिक्षा मांगते मांगते उसी प्रकाश को, अपने पाप को प्रकाशित करते हैं। ऐसा इसका प्रायश्चित बताया गया। अब ऐसा नहीं कि जानबूझ के गौ हत्या करो तो बोले इसका प्रायश्चित ऐसे कर लेंगे, ऐसा नहीं। अनजाने में हो जाए तो। अब इस गौतम ऋषि को वही बता रहे कि तुमको पृथ्वी की 3 परिक्रमा करनी, अपने पाप को प्रकाशित करते हुए 3 परिक्रमा करो और आकर मास व्रत का अनुष्ठान करो। इसके बाद 101 बार ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा करो, तब जाकर तुम्हारी शुद्धि होगी, तब तुम शुद्ध होगे इस पाप से। अथवा अगर तुम इतनी 3 परिक्रमा न करना चाहो, ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा न करना चाहो, तो एक और उपाय है। बोले वो उपाय क्या है? बोले तुम यहीं पर गंगा को लाकर स्नान कर लो। अगर यहां गंगा आ जाए तो तुम यहां स्नान करो, उस गंगा में तुम आकर स्नान करोगे और 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का अभिषेक करो, पूजा करो, जिससे तुम्हारे पाप का प्रायश्चित हो जाए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कलकाल में सबसे श्रेष्ठ कर्म है, श्रेष्ठ पूजा है शिव की, जो पार्थिव शिवलिंग निर्माण करता है। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि श्रावण के आखिरी सोमवार में हम लोगों ने 2,51,000 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया, अभिषेक किया और पूजन किया। ताली वो भी बजा रहे हैं जो सिर्फ आज ही आए। लेकिन धन्यवाद के पात्र हैं जो आए, जिन्होंने नित्य पूजा किया है, पार्थिव शिवलिंग बनाए और अभिषेक भी किया। अब ना बजेंगे तुम पे आलसी कहीं के। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। सर्वप्रथम तुम 11 बार इस पर्वत की परिक्रमा करो, तत्पश्चात 100 घड़े गंगा जल से स्नान करो, पार्थिव पूजन करो, तब तुम्हारा प्रायश्चित होगा।
तो महाराज उन्होंने 11 परिक्रमा की, 100 गढ़ों से स्नान किया और फिर 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए तैयार हो गए, निर्माण करने के लिए बैठ गए। हे मुनियो, गौतम ऋषि की इस तपस्या को देखकर, इस कर्म को देखकर भूत बावन भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। बोले शंकर भगवान की जय। और शंकर भगवान प्रसन्न होकर अकेले नहीं आए, मां पार्वती के साथ आए। बहुत भोलेनाथ है, बहुत भोले। छोटी सी सेवा में, छोटी सी पूजा में एक क्षण में वो प्रसन्न हो जाते हैं, एक क्षण में। इसलिए हमें भूत भावन भोलेनाथ की जितनी सेवा बन पड़े, पूजा बन पड़े, करनी चाहिए। भूत भावन बोले, मैं आप लोगों से बड़ा प्रसन्न हूं। हे गौतम ऋषि, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। तुम वरदान मांगो, जो वरदान चाहिए सो मैं तुम्हें दे दूंगा। गौतम जी बोले, हे भगवान, यही कहा कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे ऊपर एक कृपा कर दो। बोले क्या? कि ये जो गौ हत्या का पाप मुझे लगा है, मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दो। हे ईश्वर, हे भूत बावन, आप सब जानते हैं मैंने जानबूझ के कैसा यह अपराध नहीं किया। जहां तक मुझे अनुमान है मैंने तो किया ही नहीं है। फिर भी ये ऋषिगण ऐसा कहते हैं कि ये पाप मुझसे हुआ है, गौ हत्या मुझसे हुई है, ये बहुत बड़ा पाप है, आप मुझे इस पाप से मुक्त कर दो। देखो, गौ माता को हमारे यहां माता कहा जाता है। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं। कितने बसते हैं? लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो गौ हत्या करके अपना पेट भरते हैं। गौ हत्या करके अपना पेट भरते हैं। सोचो उन्हें कितना बड़ा पाप लगता होगा। सोचो उनके परिवार का क्या हाल होगा। आज नहीं समझेंगे वो, लेकिन जब काल अपना लीला करेगा तो अच्छे अच्छे को समझ में आ जाएगा। बोलो राधे राधे। जब गौतम ऋषि ने कहा कि मुझे इस पाप से मुक्त कर दो, तो भगवान शिव बोले, हे मुने, आप तो हमेशा ही निष्पाप हैं, आप तो धन्य हैं, आपसे तो कोई पाप बना ही नहीं है। ये जो ऋषि हैं, ये जो संत हैं, यही झूठ बोलते हैं। जब आपके दर्शन मात्र से लोग निष्पाप हो जाते हैं, तब मेरी भक्ति में निरंतर रहने वाले आप भला कैसे पापी हो सकते हैं? हे मुने, जिन दुष्टों ने आपके प्रति उपद्रव किया है वे ही पापी हैं, दुराचारी हैं और हत्यारे हैं। इनके दर्शन से दूर जो भी लोग इनके दर्शन करेंगे उन्हें वो पापी हो जाएंगे। ये लोग कृतज्ञ हैं, इनका कोई प्रायश्चित नहीं। देखिए, कृतज्ञता भी एक पाप है। कृतज्ञता किसको कहते हैं? कोई हमारा भला करे और हम उसका एक तो थैंक यू न बोलें, एक तो उसके उस अच्छे काम को सराहें नहीं, ऊपर से उसकी बुराई करें, उसका बुरा करें। बुराई नहीं करें, बुरा भी करें। यह कृतज्ञता है। हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं, जो भी मनुष्य हमें कुछ दे, कुछ भी दे, कुछ नहीं रास्ता ही बता दे, तो उसे भी थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें रास्ता नहीं पता था, आपने बता दिया, ये आपका उपकार है हमारे ऊपर, इसके लिए भी आपका थैंक यू है, धन्यवाद है। एक और बात सुन लो, आपने किसी से अपना कोई काम करा लिया और बदले में उसे आपने कुछ नहीं दिया, तो आप उसके हमेशा ऋणी रहेंगे। लिख लेना, नोट कर लेना, जीवन भर के काम आएगी। और जब तक ऋणी रहोगे तब तक मुक्त नहीं होगे।
और मुक्त होगे नहीं तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा। फिर क्या करें? जिससे जो लिया है उसे कुछ जरूर दे दो, कुछ भी दे दो। आपने, उसने आपको कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, सिग्नेचर कर दिया, तो आप ज्यादा नहीं तो एक मिठाई का डिब्बा ही दे आओ। मिठाई का ही हो, पैसे का ना हो, कहीं पैसे का डिब्बा हो, तो मिठाई का डिब्बा दे आओ। इसलिए नहीं कि आप उन्हें रिश्वत दे रहे हो, इसलिए कि आपने मेरी अर्जी को स्वीकार किया। चाहे ही आपका काम है, पर आपने मेरा कार्य कर दिया मेरे निवेदन से, इसलिए ये मिठाई आपके बाल गोपाल खा लेंगे, मेरा ऋण उतर जाएगा। ये दक्षिणा क्या है? यज्ञ के बाद, कथा के बाद ये दक्षिणा क्या है? हम लोगों को आज के आधुनिक युग में और आज के इस सोशल मीडिया के जमाने में सब लोग एक ही बात है, बाबा लोग लूट रहे हैं, बाबा लोग लूट रहे हैं। खैर बुरा भी नहीं लगना चाहिए इस बात का, बुरा इसलिए नहीं लगना चाहिए, कलयुग है, अच्छी चीज को भी बुरा बना के प्रस्तुत किया जा सकता है। दशरथ जी महाराज से मांगने के लिए विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को मांगने आए और दशरथ जी ने राम लक्ष्मण दे दिए। अगर उस समय सोशल मीडिया होता ना तो बाबा जियों को सूली पे चढ़ा देते। ये तो शुक्र है उस समय सोशल मीडिया नहीं था, तो रामायण लिख दी तो दशरथ जी बच गए। और कहीं मोरत ध्वज के जमाने में होता सोशल मीडिया, आए हाय, भगवान श्री कृष्ण कह रहे अपने बेटे के सर पे आरा चला। क्या चला? बोलो बोलो बोलो। अब बताओ ईमानदारी से, आज के जमाने में उस आरे का लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता तो नीचे कमेंट क्या चल रहे होते? बोलो क्या चल रहे होते? दो चार तो सुना दो। ये तो शुक्र है भगवान का कि भगवान उस समय आरा चलवा के निकल लिए, और भगवान ने हमारे संग बड़ा बुरा किया, ये सोशल मीडिया यहां चला दी हमारे जमाने में। अच्छा भी करो तो लोग कहते थे बुरा कर रहा है। चलो किसी की नजर में अगर बुरा हो तो उनसे हम क्षमा चाहते हैं, और हमारी नजर में ये अच्छा है, हमसे लिए काम ये करना चाहते हैं। हमारे पास ऐसे सबूत हैं, हमारे पास ऐसे किताबें हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि हम जो कर रहे हैं वो प्रमाणित, अप्रमाणित नहीं है, प्रमाणित। और केस कोर्ट में चल रहा है, तो जब तक प्रमाण प्रस्तुत नहीं करेंगे क्या कोर्ट उस केस को स्वीकार करेगा? जवाब दो। अगर कोई हमारे इस उद्देश्य पे उंगली उठाएगा, कोई भी जो हमारे धर्म के नहीं है, जो दूसरे धर्म के हैं, वो अगर उंगली उठाएगा तो वो कोर्ट पर उंगली उठाएगा। किस पे? कोर्ट पे। क्यों? हमने कोर्ट में पहले सबूत प्रस्तुत किए हैं कि इस आधार पे हम ये कह रहे हैं, तब ना कोर्ट ने स्वीकार किया उसे, उस आधार को पढ़ के ना स्वीकार किया। और अब तो 6 सुनवाई हो चुकी हैं। कितनी? 6। इसका मतलब सीढ़ी के नीचे कुछ है, लगा रहना पड़ेगा तो निकाल लाएंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, आज जोर से बोलना पड़ेगा। कहां? तो कहां पहुंचे थे हम? कृतज्ञ। ये जो कथा करते हैं, यज्ञ करते हैं, इनको जो आप दक्षिणा देते हो, कौन कौन लोग ऐसे हैं जो 1-1 लाख रुपए दक्षिणा देते होंगे कथा सुनने की? है कोई? कोई नहीं है। ये हम उदाहरण के लिए दे रहे हैं, कुछ बात समझो। यहां कोई ऐसा शख्स नहीं जो 1 लाख रुपया कथा सुनने की दक्षिणा देता हो। 51,000 देता हो? कोई नहीं। 21,000 देता हो? कोई नहीं। 11,000 देता हो? कोई नहीं। 501 दे देगा ज्यादा ज्यादा दक्षिणा सुनने का, कथा सुनने के बाद जब श्रोता होगा 501 चढ़ा देगा, इससे ज्यादा नहीं चढ़ाएगा। मोस्टली सब लोग 11 रुपया, 101 रुपया, 50 रुपया, 250 रुपया ये चढ़ा के दक्षिणा, और कई लोग तो हाथ जोड़ के ही जाते हैं। जाते कि नहीं? मैं कहता हूं आपने 1 लाख रुपया चढ़ाए दक्षिणा में, 1 लाख,
7 दिन 9 दिन कथा सुनी और आपने 1 लाख रुपए चढ़ा दिए, बात यहां खत्म हो गई। इसके बाद दूसरी बात पर रिसर्च करो, जिस महान भाव ने आपको कथा सुनाई है, चाहे वो भागवत की, शिव पुराण की, राम कथा की, उस पुराण में से अगर आपने एक चीज वो कैच कर ली हो, जिस चीज को प्राप्त करके या तो आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा लो, या अपने आत्म कल्याण को आगे बढ़ा दो, भगवान से मिलने का प्रयास कर दो, या कोई भी एक ऐसी चीज जो तुम्हें चरम पे ले जाए, बताओ उसकी क्या कीमत होगी। फॉर एग्जाम्पल, यहां कथा सुनी, कोई भक्त बन गया और उसे भगवान मिल गए, बताओ उस भगवान के मिलने की कीमत क्या दोगे तुम? बोलो। जिसके गृहस्थ में संतान नहीं है, उसने भागवत कथा सुनी और भागवत की कृपा हो गई और उसे पुत्र मिल गया, बताओ क्या दक्षिणा दोगे तुम उस भागवत सुनने का? जवाब दो, हाँ या ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा। 1 लाख पर्याप्त है? बोलो। कितनों को मैंने देखा है 65 साल के लोग व्यक्ति को पुत्र हो गया प्रिया कांजू की कृपा से। 65 साल, 65, सरकार ने रिटायर कर दिया, उसने अपने घर में दीपक जला दिया। ये देखो, ये प्रिया कांजू की कृपा है। और धीरे बजाओ, तुम्हारे तो हाथ आने में कचू। दक्षिणा देना ये कृतज्ञता को दूर करना है कि आपने हमें कथा सुनाई, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। अरे दक्षिणा का मतलब पैसा ही नहीं है, प्रणाम भी है। अब जिस पे कुछ नहीं, धन है ही नहीं, तो वो कुछ नहीं, धन तो नहीं दे सकता ना। वो क्या करेगा? वो 2 पुष्प लेगा, बेलपत्र लेगा, आंखों में अश्रु लेगा और महाराज का पूजन कर देगा। उसकी यही दक्षिणा है। किस लिए? कृतज्ञता से बचने के लिए। जो हमारा हित करे उसे हम कुछ न कुछ दें तो उस ऋण से बच जाएंगे। और ये महाराज लोग सबकी दक्षिणा ले जाते हैं, ये कुछ देते तो है नहीं, ये भी आखिरी में आशीर्वाद देके जाते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारे परिवार सुरक्षित रहें, आनंद में रहें, मंगल में रहें, तुम्हारी बारी फुरवारी बढ़ती रहे, ऐसा आशीर्वाद ये देके जाते हैं, जिसके कारण ये उस ऋण से उतर जाते हैं। जो दक्षिणा लेके जाते हैं उससे बच जाते हैं ये भी। तो शंकर भगवान कह रहे हैं कि जो हमारा भला करे और हम उसका बुरा करें, उनसे बड़ा पापी और कौन हो सकता है। बोलो राधे राधे। ये कृतज्ञ लोग हैं, इनके दर्शन मात्र से पाप लगेगा। जो इनका दर्शन करेगा उन्हें पाप लग जाएगा। गौतम ऋषि बोले, हे महेश्वर, उन ऋषियों ने मेरा अपराध नहीं किया है, उन ऋषियों ने मेरा बुरा नहीं किया है, उन ऋषियों ने मेरे ऊपर उपकार किया है। अगर उन्होंने मुझे झूठा गऊ का हत्यारा न बनाया होता तो मैं आपके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की सेवा कैसे करता, आपकी सेवा में कैसे समर्पित होता, और इससे भी बड़ी बात, मुझे आपके दर्शन कैसे होते। मुझे आपके दर्शन कैसे होते। तो आप उनका भला ही कीजिए। उन्होंने मेरा बुरा नहीं किया, उन्होंने मेरा भला ही किया है। ये होती है संत की दृष्टि। जो बुरा करते हैं उस बुराई में भी भलाई देख लेते हैं, उस बुराई में भी भलाई देख लेते हैं। यही संत की दृष्टि होती है।